तो हम आ चुके हैं एक न्यू वीडियो लेकर आपके लिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इडियम्स एंड फ्रेजन वर्ब्स। ठीक है, इनको आज हम कवर करेंगे। जो इसमें आपके लिए बोला जाता है, एक क्वेश्चन हमेशा आता है 2 नंबर का बच्चों। ठीक है, इसमें क्या है कि जैसे कि आपके पास ऑल इन ऑल है, ठीक है, सभी में सभी। इसमें एक आपके लिए वर्ड लिखना होगा आपको ध्यान से, वही मैं आपको सिखा दे रहा हूँ। ठीक है, मोस्टली ये मैंने और आपके लिए जो ये जैसे कि एक वर्ड लिखना होगा आपको यहाँ पे, एक वर्ड 2 वर्ड, और फिर उसका सेंटेंस क्लियर करना होता है। तो उसी को हम आज सीखने जा रहे हैं। ठीक है, तो ऑल इन ऑल का अर्थ होता है होल एंड सोल। होल एंड सोल, होल एंड सोल, होल एंड सोल। ठीक है, होल एंड सोल। ठीक है, पूर्ण स्वामित्व हिंदी में लिखना चाह रहे हो तो लिख दीजिए पूर्ण स्वामित्व। ठीक है, आगे देखिए, अ बेड ऑफ रोजेस। अ बेड ऑफ रोजेस का है क्वाइट कंफर्टेबल, क्वाइट कंफर्टेबल, क्वाइट कंफर्टेबल, क्वाइट कंफर्टेबल, क्वाइट कंफर्टेबल। इसका अर्थ होता है फूलों की सेज, या फिर आप कंफर्टेबल का अर्थ होता है फूलों की सेज, फूलों की सेज। अब आपको इसी पर एक नियम लिखना होगा, जैसे कि क्वाइट कंफर्टेबल। कंफर्टेबल का अर्थ होता है जैसे कि क्वाइट कंफर्टेबल, ठीक है, फूलों की सेज। ठीक है, इस पर ही आपको मीन बनाना पड़ेगा, एक सेंटेंस तैयार करना पड़ेगा। ठीक है, एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, जैसे कि एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। ठीक है, इसे देखेंगे तो इसमें आपके पास है जैसे कि झगड़े की जड़, कॉज ऑफ क्वारल, कॉज ऑफ क्वारल, कॉज ऑफ क्वारल। आप समझ सकते हो कैसे याद करना है कॉज ऑफ क्वारल। ठीक है, झगड़े की जड़, झगड़े की जड़। ठीक, और आपके एग्ज़ाम को ज़्यादा टाइम नहीं रहा है, 18, ठीक है, 18 फरवरी से आपके एग्ज़ाम है, आज से। ठीक है, आज से बहुत कम टाइम रह गया है। ठीक है, उनके लिए मैं बहुत प्रिपरेशन करा दे रहा हूँ, जैसे कि आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। ठीक है, ऑनेस्ट एंड फ्रैंक, ऑनेस्ट एंड फ्रैंक। ठीक है, इसका है ऑनेस्ट एंड फ्रैंक अबव बोर्ड का। ठीक है, ऑनेस्ट ईमानदार। ठीक है, ईमानदार और स्पष्ट होता है इसमें, ईमानदार और स्पष्ट, ईमानदार और स्पष्ट होता है। ठीक है, आगे देखिए, एन एक्स टू ग्रैंड का अर्थ होता है इसमें जैसे कि कुल्हाड़ी पर। ठीक है, कुल्हाड़ी पर, जैसे कि ग्रिंड माने होता है पीसना। ठीक है, कुल्हाड़ी पर पीसना क्या होता है आपको, पर्सनल एंड टू द सर्व, स्वार्थपूर्ण, पर्सनल, पर्सनल एंड पर्सनल। ठीक है, पर्सनल एंड टू द सर्व या टू जर्व, टू सर्व। ठीक है, स्वार्थपूर्ण, स्वार्थपूर्ण होता है, स्वार्थपूर्ण, या स्वार्थी पूर्ति लिख सकते हो या स्वार्थी पूर्ण भी लिख सकते हो। ठीक है, आगे देखिए, एट होम इन। एट होम इन का अर्थ होता है जैसे कि आपके लिए एट होम इन। ठीक है, डच, वेल वर्स्ड इन, वेल वर्स्ड, वेल वर्स्ड इन, वेल वर्स्ड इन, डच। ठीक है, क्या होता है ये, डच। एट लार्ज, हाथ में, एट लार्ज का अर्थ होता है बड़ा, क्या होता है, बड़ा। फ्री, स्वतंत्र, हमें जो स्वतंत्रता मिली है कितनी बड़ी मिली है, अनंत गिनत, हमें कोई पता नहीं है, इसका कोई अंत नहीं हो सकता, ऐसे हमें स्वतंत्रता मिली है, स्वतंत्र। ठीक है, ठीक है, ऐसे याद रखना है, मैं आपको ऐसे ही डायरेक्ट ट्रिक भी बताता चल रहा हूँ और याद भी आपको हो जाएगा। ठीक है, धीरे धीरे चलते हैं और धीरे धीरे ही बढ़ेंगे। ठीक है, ऐड फ्यूल टू फायर। ऐड फ्यूल टू फायर का मतलब होता है जैसे कि आग से, ईंधन से, जैसे कि आग में से, आग किससे जलती है, फ्यूल से जलती है, तो वही उत्तेजित करना, टू मेक द मैटर वर्स, टू मेक द, टू मेक द मैटर, टू मेक द मैटर, टू मेक द मैटर वर्स। ठीक है, उत्तेजित करना, क्या होता है ये, उत्तेजित करना, उत्तेजित का मतलब होता है जागरूक होना। ठीक है, वही है आपके लिए। ठीक है, जैसे कि फ्यूल को पकड़ते, फ्यूल जैसे ही फ्यूल से क्या है, आग जलने लगती है, तो वैसे ही सेम है। ठीक है, एन ओपन सीक्रेट, एन ओपन सीक्रेट, एन ओपन सीक्रेट का अर्थ होता है जैसे कि आपके लिए एन ओपन सीक्रेट हो, तो जैसे कि आपके लिए बोलूँ तो, रुकिए अभी देखते हैं इसको। देखिए, एन ओपन सीक्रेट का अर्थ होता है जैसे कि ऑलरेडी नॉन, ऑलरेडी, ऑलरेडी, ऑलरेडी नॉन, ऑलरेडी नॉन।
ठीक है। ऑलरेडी नॉन का मतलब होता है पहले से ही ज्ञात, पहले से ही ज्ञात, ठीक है। ऑलरेडी का नॉन का मतलब होता है ज्ञात या फिर पहले से ही ज्ञात, ठीक है, पहले से ही पता हो उसे। ऑलरेडी, ऑलरेडी मतलब सीक्रेट होता है ना, सीक्रेट का अर्थ होता है जैसे कि आपके लिए, सॉरी, सीक्रेट का अर्थ होता है जैसे कि गुप्त, छुपाया हुआ, ठीक है। ब्रेड एंड बटर का अर्थ क्या होता है, ब्रेड का मतलब होता है रोटी और बटर का मतलब होता है मक्खन, ठीक है। तो लिवलीहुड होता है, इनसे हम क्या आते हैं, हम जीते हैं, इसी कारण हम क्या है, इन्हें यही हमें मिल रहा है खाने के लिए, तो हम क्या है, हमारा जीवित तो जीविका है, ठीक है, ये जीविका है हमारे लिए, ये क्या है हमारे लिए, जीविका है, ठीक है। आगे देखिए, बाई बिट्स एंड स्टार्स, बाई बिट्स एंड स्टार्स का अर्थ होता है इरेगुलरली, 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 ठीक है। इरेगुलरली मतलब होता है अनियमित, अनियमित। रेगुलर में क्या होता है, नियमित होता है, अनियमित हो जाएगा ये, ठीक है, अनियमित। आगे देखिए, बाई हुक एंड बाई क्रुक, बाई हुक एंड बाई क्रुक मतलब होता है कैसे भी, कोई भी तरीके से, एनी भी, ठीक है, बाई एनी मीन, बाई एनी मीन, बाई एनी मीन, ठीक है, कोई भी तरीके से, किसी भी तरह, किसी भी तरह हो सकता है, किसी भी तरह, ठीक है। तो आज इतना ही, ठीक है बच्चों। और वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, कमेंट करना, और आगे ऐसे ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।